आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्माननीय मुख्य सचिव बिहार श्री प्रत्यय अमृतसर, श्री विनय कुमार पुलिस महानिदेशक बिहार, श्री अरविंद कुमार चौधरी अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, डॉक्टर बी राजेंद्र अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, श्री के सेंथिल कुमार प्रधान सचिव गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, योजना एवं विकास विभाग के सचिव, उपस्थित निदेशक पुरातत्व, निदेशक संस्कृति एवं यहाँ उपस्थित तमाम अधिकारी एवं उपस्थित श्रोतागण, आज आप सभी को इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं। यह गीत केवल शब्दों का संकलन नहीं है, बल्कि यह भारत माता के प्रति श्रद्धा, प्रेम और राष्ट्रभक्ति की अद्भुत भावना का प्रतीक भी है। आज ही के दिन 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। तो आज इस अवसर पर हम सभी उस भावना को ध्यान रखते हुए, उस राष्ट्रगीत को ध्यान रखते हुए पूरे 1 वर्ष तक का कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आइए इस अवसर का हम लोग साक्षी बने। एक बार पुनः मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की
जो हम सभी मना रहे हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के उपलक्ष्य पर स्मरणोत्सव के इस कार्यक्रम में। और अब मैं आप सबों के बीच संबोधन हेतु सादर रक्त रंजित आहुति की पुकार वंदे मातरम, रोग लगी कान पे तो बनी स्वाभिमानी का वंदे मातरम, किया स्वराज्य संघर्ष में आशा का संचार वंदे मातरम, हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार वंदे मातरम। आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस गीत के अमर योगदान का उत्सव मना रहा है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्र आत्मा पर आघात कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर गातों से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के हृदय में और भारती के लिए भक्ति और प्रेम जगा रहा था। और वो कीमत आखिर इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र चेतन भारतीय के स्वाभिमान में हुई जोर का उत्तर जो था। सन 1873 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक शाम जब अपने घर लौट रहे थे कि वहां उपस्थित कर्नल डफी नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनके साथ हाथापाई की। एक उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद इस सार्वजनिक अभियान में बंकिम बाबू को अपने देश में गुलामी की असली पूरक एहसास करवाया और यही घटना वंदे मातरम की रचना का आधार बनी। सन 1875 में संस्कृत और बंगाली शब्दों के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव इकाई, एक मां के रूप में दर्शाया गया। एक ऐसी मां जो शब्द से शानदार, सुजलाम, सुपोषित और पवित्र है। 1882 में बंकिम बाबू द्वारा आनंद मंडित उपन्यास में यह गीत पहली बार प्रकाशित हुआ और 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया। जब लॉर्ड कर्जन ने टूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम बंगाल के नौजवानों की चेतना बन गया। ब्रिटिश सरकार ने गीत पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया और भारत प्रतिबंध के आगे कदम चुका है। क्रांतिकारी मतंजलि हाजरा ने 73 वर्ष की आयु में इस नारे के साथ ही गोली खाई। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसकी पट्टी वंदे मातरम के अलंकार से सजी थी। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी क्रांति को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर देश के बड़े नेताओं तक वंदे मातरम के मंत्र ने सभी प्रकार की आजादी के संघर्ष में क्रांति का काम किया। आजादी की आवाज बन चुके वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ। वंदे मातरम ने अपने जन्म से लेकर आज तक भारत की राजनीति, भक्ति और कला को एक संगठित देशभक्ति की दिशा दी है। ये गीत उस मातृ शक्ति का आह्वान है जिनकी वंदना में करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र। आज इस समारोह में उपस्थित मुख्य सचिव डीजीपी साहब, मंचासीन सभी वरीय पदाधिकारीगण, राज्य सरकार के सभी पदाधिकारीगण और कर्मी, सर्वप्रथम मैं आज इस राष्ट्रीय गीत के 25वें वर्षगांठ पर
मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस राष्ट्रगीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा गया, मैं इसकी भावनाओं का सादर सम्मान और नमन। यह गीत हमारे आज़ादी की लड़ाई में एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और इसी गीत के अंदर हम लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। जब जब आंदोलन हुआ आज़ादी की लड़ाई में और जब जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, हम सभी ने मिलकर इस गीत को गाया है और इसी से प्रेरणा प्राप्त कर हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया है और ये हमारे आज के दिन सबसे दिल के करीब गीत है, जिसको हम समय समय पर सभी कार्यक्रम में हम लोग इसको गाते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस गीत के भावनाओं को हम सभी पदाधिकारीगण समझे और इससे प्रेरणा लेते हुए हम आगे कार्य करें। मैं सभी को पुनः आज इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं और इस गीत को और इस प्रेरणा को नमन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज ही की तिथि को हमारे राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस राष्ट्रगीत की अनुगुंज हमारे आज़ादी के आंदोलन का जो वातावरण था उसमें हमेशा व्याप्त रहा और इसी की छाया में हमें ऊर्जा मिलती रही, असीमित ऊर्जा मिलती रही। जब कभी आज़ादी के आंदोलन में जान फूंकनी पड़ती थी तब इस राष्ट्रगीत की अनुगुंज से हम अनुप्राणित हुए, जागृत हुए। इस अवसर पर एक बार फिर हमें उन पलों की याद करनी है जिससे उत्प्रेरित होकर के आज़ादी के संग्राम में हमारे वीर बांकुरे लगे रहे। तो यह अवसर है एक बार फिर से कटिबद्ध होने की और पूरे देश में एक बार फिर से जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे नागरिक हैं, उनको एक बार फिर इससे उत्प्रेरणा ले करके और जो हमारे राष्ट्र की चुनौतियां हैं उससे सफलतापूर्वक जूझने के लिए एक मूल मंत्र है। तो इस अवसर पर मैं एक बार फिर अपनी ओर से इस राष्ट्रगीत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मैं कहूँगा क्षण है। 150 वर्ष पूर्व जिस महान विभूति ने इस गीत की कल्पना की, रचा, आज पूरे देश में हम लोग सभी लोग विभिन्न प्रांतों में इस गीत को गा रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित डीजीपी, विकास आयुक्त, एसीएस होम, एसीएस जीएडी, मेरे तमाम कलीग स्टेज पर और आप सभी यहाँ जो उपस्थित हैं, जैसा कि विकास आयुक्त ने कहा है, आज ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है ये अगले 1 वर्ष तक 7 नवंबर 2026 तक ये मनाया जाएगा और ये हम सबको यह प्रेरणा देता है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश के अंग हैं, हमें इस देश पर कितना गर्व होना चाहिए। विगत वर्षों में आज़ादी के बाद से लगातार देश जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, कोविड की लड़ाई ने पूरे विश्व में हमारे देश की छाप छोड़ी। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द वर्ल्ड। और लगातार अभी हाल में आप लोगों ने वर्ल्ड कप अगर देखा होगा, जहां हमारी बहनों ने, बेटियों ने वर्ल्ड कप जीता है, ये गाना वंदे मातरम लगातार स्टेडियम में बज रहा था और ये गाना हम सबको बांधता है। अतः मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा, अगले 1 वर्ष तो कार्यक्रम होगा, लेकिन हम अपने बाल बच्चों को, अगले जनरेशन्स को इस गीत के महत्व के बारे में बताएं। हमें गर्व होना चाहिए इस देश पर कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां धर्म, जाति, भाषा, आप कहीं से कहीं चले जाएं, there is unity in diversity and that makes it as the best country in the world। और हमें आज के दिन ये प्रण भी लेना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए इस देश पर। हमारे बहादुर सेना के जवानों ने जिस ढंग से इस देश की रक्षा की है, उनके चलते आज हम यहाँ इस हॉल में बैठे हैं। लगातार हम सबको मिलकर काम करना है और सबसे पहले देश आता है। देशभक्ति के साथ हम आगे बढ़े। आज का यह दिन हमें याद दिलाएगा और मैं अंत में कला संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव, उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि इतने कम समय में आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और आप सभी लोगों को मैं
विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, आपका नमन करता हूँ कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ बोलिएगा जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय विकास आयुक्त महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सचिव योजना विभाग, यहाँ उपस्थित सभी उच्च अधिकारीगण एवं अतिथिगण, आज के इस ऐतिहासिक आयोजन की सफल एवं भावनापूर्ण समापन पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज हमने मिलकर वंदे मातरम के 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को नमन किया है। उस गीत को जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को आत्मा दी और आज भी हमें मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। मैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमें मार्गदर्शन एवं प्रेरणा दी। सर, आपके उद्बोधन ने इस अवसर की गरिमा को बढ़ाया है। मैं विकास आयुक्त महोदय को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस आयोजन में की शोभा बढ़ाई। मैं पुलिस महानिदेशक महोदय, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, सचिव शिक्षा विभाग, सचिव योजना विभाग एवं यहाँ उपस्थित सभी उच्च अधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। मैं धन्यवाद देती हूँ सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग को जिनके कुशल नेतृत्व में इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सका। मैं इस आयोजन की सफलता में सहयोग देने वाले सभी विभागों का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके समन्वय और सहयोग से इस कार्यक्रम का राज्य भर में एक साथ समापन हुआ। अंत में मैं कला संस्कृति एवं युवा विभाग की पूरी टीम, अधिकारियों, कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद देती हूँ जिनकी प्रतिबद्धता और परिश्रम से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। सभी को पुनः धन्यवाद। शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति